नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 केवल सामाजिक अध्ययन का आंसर की हम देख रहे हैं। सोशल स्टडीज़ भाग 4 बी खंड 4 सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न बन रहे हैं 91 से लेकर के 150 तक, जो कुल 60 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के आंसर हम यहाँ देख रहे हैं। आंसर देखेंगे। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? नकारात्मक यानी माइनस में कौन से दशक में वृद्धि दर रही है? तो 1911 से लेकर के 1921 के बीच में नकारात्मक -3% रही थी माइनस में। तो 1911 से लेकर के 21, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? सर्वाधिक पुराना लोहा इस्पात का जो कारखाना है वो सबसे पुराना है, वो टिस्को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट होगा, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित जो भू आकृतियाँ उनका सही क्रम क्या होगा? जो डी ऑप्शन राइट होगा। पहले भाबर, सेकंड नंबर तराई, 3 नंबर खादर और 4 नंबर डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर प्रश्न है, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, लद्दाख, जहाँ पर जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह कौन सी सूची है? संघ सूची है या राज्य सूची है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 129वां जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होती है? तो सबसे पहले ऑप्शन है ए नंबर का, जिसमें 53 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। 100वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में किसके गठन का प्रावधान है? वो है ऑप्शन नंबर डी राइट है, ग्राम सभा। 101 नंबर प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो चावंड है वो मेवाड़ से संबंधित है, तो ए ऑप्शन राइट होगा, मेवाड़ प्रदेश। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंध रही है? तो बी ऑप्शन राइट होगा, सीकर आंदोलन से संबंधित। अगला प्रश्न है, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बजटी नामक जो आभूषण है वो गले में धारण किया जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा। 105 नंबर प्रश्न है, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सीधा सा प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह जो वाद्य यंत्र होता है वो ए ऑप्शन राइट है, अलगोजा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाजनपद और नगर कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म एक सम्मिलित है? तो डी ऑप्शन राइट होगा आपका, कंबोज राजपुर। अगला प्रश्न है, बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बंडदेवरा है वो 12 जिले में स्थित है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 109, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही उत्तर होगा, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, ऑप्शन नंबर ए राइट है, केवल एक। 110 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के बारे में प्राकृतिक निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, तो कौन से कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। 1 और 2 दोनों सही है। 111 नंबर प्रश्न है, डूंगजी व जवारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध युद्ध किया? बीकानेर व जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, जोरावर सिंह बारठ। प्रश्न नंबर 113, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो बी ऑप्शन राइट होगा, गोपाल सिंह खरवा। 14वां प्रश्न है, 114वां प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल कौन थे? चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ राइट होने वाला है, पुरोहित गोपीनाथ सही है, राणा पूंजा भी सही है और जयमल मेहता भी सही है, उसके बाद में चारण जैसा। तो 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट होगा, 1, 2, 3 और 5। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राम गोपाल पोदार की छतरी। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? पाकिस्तान में कौन कौन से स्थित है उनके नाम है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और चन्हूदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और कोट दीजी पाकिस्तान में स्थित है। 1, 2 और 5 और 6 ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 1, 2, 5 और 6। प्रश्न नंबर ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 117, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो जालौर जिले में है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 118, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। गृहस्थ आश्रम ने सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, 1 और 2 दोनों सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, संत दरियावजी द्वारा रामस्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो ये रेण नागौर में स्थापित की गई थी। 20वां प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 120, महावीर स्वामी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम महामाया था, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी के बारे में ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केवल 2, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। 121 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानसभा विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1/6। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
तो सी नंबर ऑप्शन होगा अनंत शयनम अयंगर उपाध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। 123 नंबर प्रश्न है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? मतदाता रजिस्टर है वो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, संसदीय सरकार। 125 नंबर प्रश्न नंबर 125, निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? व्याख्या करना, रचना करना या विश्लेषण करना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, परिभाषित करना। अगला प्रश्न है, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? तो बी ऑप्शन सही है, सहरिया। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जयसमंद राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट होगा, सरसों का सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। 130 नंबर प्रश्न है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ग्लोब। प्रश्न संख्या 131, चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? यह 24 फरवरी 1922 को हुई थी। बी ऑप्शन राइट होगा, फरवरी 1922। 132 नंबर प्रश्न है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, जय सिंह ने। 133 नंबर प्रश्न है, ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला को कहा जाता है। 135 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिख करके विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर राज सिंह होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 136, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट होगा। और अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस बोलते हैं, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, वो है जीवन बीमा के लिए। और 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट होगा, जिला फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है। और राजस्थान राज्य का सहकारी बैंक का मुख्यालय वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है? क्रिया का सिद्धांत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा कौन सी होती है? वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो सी ऑप्शन राइट होगा, अपसौर। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? वो है प्राथमिक उपभोक्ता। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशा में होती है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 146, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो डी ऑप्शन सही है, परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2004-05 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 148 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। 149 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? तो वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
और अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ये 2012 में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2012 में बालकों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों। रीट एग्जाम 2021 सामाजिक अध्ययन के 150 प्रश्नों का हल हमने किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।